हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए, वोडाफोन आइडिया को आज भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में बैन किया गया है। दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया था, दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने जो टोटल लॉस पोस्ट किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे 7,231 करोड़ का है। 7,132 करोड़ का नेट लॉस था सितंबर में। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लॉस वाइडन हुआ है। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ कंपनी को 5,324 करोड़ का। EBITDA 1901.00 नेगेटिव है। टोटल एक्सपेंस 11,653 करोड़ का और टोटल इनकम 9,751 करोड़। अदर सोर्सेज से 34 करोड़ और टोटल सेल्स हुई है 9,717 करोड़। सेल्स आप देख सकते हैं सितंबर के मुकाबले थोड़ा सा राइज हुआ है। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी स्टेटस अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर कितनी डिलीवरी उठाई गई वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, दिसंबर को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के अंदर देखिए 21 जनवरी को 32.8% की टोटल डिलीवरी उठाई गई। दोस्तों, यहाँ पे जो मेन पॉइंट आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ, आप लोगों को पता चली गया होगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, किसी भी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। शेयर होल्डर के भरोसे को बनाए रखना कंपनी के मैनेजमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ऐसा आपने बहुत सारी कंपनीज़ में देखा भी होगा। अब मैं एग्जांपल लेकर के नाम लेकर के बताने नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये बातें कि किसी भी कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होता है कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को लेकर के मेरी हमेशा से एक शिकायत रही है, वो यही है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निर्दयी की तरह ट्रीट करता है, बिल्कुल कसाई की तरह ट्रीट करता है, बिल्कुल उसको उनका ख्याल नहीं रखता। अब दोस्तों, आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को समझता है, तभी तो उन्होंने सरकार को इक्विटी देने का फ़ैसला किया है, बचाने का फ़ैसला किया है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने का फ़ैसला किया है। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि न जीने देगा न मरने देगा, ये बीच में लटका दिया है उल्टा। एकदम ऐसी सिचुएशन में ले करके खड़ा कर दिया है, ना ये जीने दे रहा है ना तो मरने दे रहा है, ऐसी बीच में मतलब एकदम मतलब नाव को बीचों बीच में ले जा करके लटका दिया है। अब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है जब इसका स्टॉक प्राइस एक मुर्दे की तरह एकदम एक ही पॉइंट पे लटका पड़ा हुआ है, जो इस बात को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि कंपनी के मैनेजमेंट्स मर चुके हैं। उनके पास कोई इच्छा शक्ति नाम की चीज़ ही नहीं है इस कंपनी को ऊपर उठाने के लिए। दे हैव उनकी डिज़ायर ही ख़त्म हो चुकी है इस कंपनी के अंदर, ऐसा लगता है, क्योंकि वो प्रमोटर्स अपने साइड से फंड लगाने को तैयार ही नहीं है। इतना डरा हुआ जैसे लग रहा भिखारी है, उसके पास कुछ है ही नहीं। इतना सब कुछ है, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, इतना बड़ा बिरला ग्रुप है। वोडाफोन दुनिया की बड़ी कंपनीज़ में से एक आती है, और इन दोनों ने एकदम भिखारियों जैसा रूप बना रखा है। इस कंपनी को ये चाहते तो पहले से बचा सकते थे, इनको ये पता नहीं था क्या? इनको सब पता था, लेकिन ये अपनी साइड से इतना कंजूसी कर रहे हैं कि अब देखिए ना, यहाँ पे शेयर होल्डर्स का भरोसा उठता जा रहा है इस कंपनी से। जो ये बोलते हैं उनकी बातों में दम होता नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं नहीं। पिछले 1 सितंबर 2020 से लगातार अभी तक प्रॉमिस ही करते चले आ रहे हैं, और अभी तक इनकी कोई बात सही नहीं हुई, और इन सब भरोसा जो है शेयर होल्डर्स का टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और भरोसा अगर ख़त्म होगा पूरा 100%, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी भरोसे से उठ गई तो कंपनी भी उठ जाएगी, कंपनी भी बचेगी नहीं किसी भी तरीके से। क्योंकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू को जो नहीं समझेगा, उस कंपनी की वैल्यू कहाँ रहेगी बताइए ना। कौन इनकी कंपनी में कोई लगाने वाला तैयार है? कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स तैयार हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स।
मेरी नाराज़गी इन लोगों से बस इस बात को लेकर के है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया है। पिछले 2019 से जब से राइट्स इशू लेके आई कंपनी ने, उसके बाद से शेयर होल्डर्स को इसने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। शेयर होल्डर्स को नोच लिया इसने पूरी तरीके से। शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू थी उसको इसने ख़त्म कर दिया है। कितने लोग अभी भी इसमें एकदम मतलब उनका पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म हो चुका है। दे हैव एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली। स्टिल दे हैव लिटिल बिट होप कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बट कब होगा यार, कब होगा? इस चीज़ को लेकर के अभी एक उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पे भी पानी फेर दिया इसने। ऐसी चीज़ कर दिया कि अब ये ऊपर ही नहीं जा सकता जल्दी, 12 के लेवल को छोड़ ही नहीं सकता ये स्टॉक। तो ये एक बहुत बड़ी शिकायत है, और ये शिकायत इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको। और आप लोग भी समझते ही होंगे, जब तक ये कंपनी के प्रमोटर्स फंड नहीं लगाएंगे इस कंपनी में, तब तक ये दुख बना रहेगा। और कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हो, चाहे कोई पब्लिक इन्वेस्टर हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, कोई भी इस कंपनी में 1 रुपया, 1 फूटी कौड़ी तक नहीं डालने वाला, जब तक ये प्रमोटर्स का लालच, प्रमोटर्स का जो तरीका है इस कंपनी को रन कराने का, वो चेंज नहीं होता है। दे हैव टोटली कुछ भी नहीं कर रहा है प्रमोटर, कुछ भी नहीं कर रहा है। एक सरदार को बैठा दिया है कुछ भी बोलने का। सरदार कुछ भी बोलता है। सरदार, अब देखो, सरदार ने बोला है कि मार्च 31 से पहले पहले फ़ंड रेज़ हो जाएगा। देखते हैं, मार्च 31 बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन, कुछ ही महीने बचे हैं। लेट्स सी कि वो भी बात झूठ ही निकलती है। मुझे तो मोस्ट 100% में से 99% भरोसा है कि ये इसकी बात जो है गलत निकलेगी, ये भी जुमला निकलेगा एक। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे फ्रस्ट्रेशन से आप टेंशन परेशान ना होइए, क्योंकि मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से इसके ऊपर उम्मीद के साथ बात कर रहा था, एक भरोसे के साथ बात कर रहा था। और वो भरोसा कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट को इक्विटी दे करके तोड़ दिया है, बिल्कुल बुरी तरीके से। राइट, अब मैं और किस तरीके से भरोसा आप लोगों को दिलाऊं, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी जैसी बात दिमाग में ज़रूर जाती है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन उठता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी होने का मतलब क्या हुआ यार? क्या अगले जन्म में इसका स्टॉक प्राइस भागेगा क्या? बताइए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। टेक केयर।